नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है और इसकी पहचान ये है, जिस शब्द का पहला पद उपसर्ग हो वह अव्ययीभाव समास होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला पद उपसर्ग हो। तो चलिए हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है यथाशक्ति। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। आप देख सकते हैं कि इसमें यथा हमारा एक उपसर्ग है, इसमें प्रति हमारा एक उपसर्ग है, इसमें भी हमारा प्रति उपसर्ग है, इसमें भर उपसर्ग है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। तो चलिए हम अपना दूसरा समास देखते हैं कि दूसरा समास क्या है। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस शब्द में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, यहाँ दोस्तों कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी विभक्तियों का लोप हो वह तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। हमारे इसके कुछ उदाहरण हैं। रस भरा, इसका समास विग्रह होगा रस से भरा। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा तीसरा विभक्ति का लोप हुआ है और इसमें भी तीसरी विभक्ति का लोप हुआ है। रोग से ग्रस्त, विग्रह करने पे से विभक्ति का लोप हुआ है। शोक से ग्रस्त, से तृतीय विभक्ति का लोप हुआ है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वे सभी समास जिनमें विभक्तियों का लोप हो वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो चलिए हम तीसरे समास पे बात करते हैं। हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, ये विशेष मतलब संज्ञा, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। ये समास है और ये इसका विग्रह है। महाकवि, इसका विग्रह है महान है जो कवि। आप देख सकते हैं कि महा का मतलब होता है महान, जो कि हमारा एक विशेषण है, और कवि शब्द हमारा संज्ञा यानी विशेष है। कवि की विशेषता है कि कवि महान है और इसका विग्रह करने पे हमें अधिकतर है जो मिलता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। दूसरा उदाहरण है पीत सागर। पीत मीन्स होता है पीला और सागर सागर की विशेषता है कि सागर पीला है
और इसका विग्रह करने पे हमने देखा कि पीला है जो सागर। और तीसरा उदाहरण है नील कमल। कमल की विशेषता है कि कमल नीला है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो कमल हमारा एक विशेष है और ये विशेषण है। तो कमल की विशेषता नील बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। तो जिस भी शब्द में पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, वह कर्मधारय समास होता है। हमारा चौथा समास है द्विगु समास। तो चलिए हम देखते हैं द्विगु समास किससे कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। संख्यावाची हो पहला शब्द। जी हाँ दोस्तों, पहला शब्द संख्यावाची शब्द हो जो वह समास द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण है हमारे चतुर्दिक। जैसा कि आप जानते हैं चतुर का मतलब होता है संस्कृत में चार और दिक का मतलब होता है दिशा। इसका समास विग्रह होगा चार दिशाओं का समाहार। हमारा दूसरा उदाहरण है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन होता है, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं का समाहार। चतुर्वेद। चतुर मतलब चार, चार वेद, वेद मतलब वेद, चार वेदों का समाहार। दो पहाड़। दो आप देख सकते हैं कि पहला शब्द दो, दो एक संख्यावाची शब्द है। पहाड़, दो पहाड़ अर्थात दो पहाड़ों का समाहार इत्यादि। अभी तक हमने सीखा था कि पहला पद अगर संख्यावाची हो और तो वह द्विगु समास होता है। जैसे कि चतुर्दिक, त्रिभुज इत्यादि शब्द हमने पढ़े। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप सभी को ध्यान देना है और ये बेहद ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द हो तो वह द्विगु समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जब नदी का नाम हो और उसके पहले संख्यावाची शब्द हो तब द्विगु समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ उदाहरण है। यमुना। आप देख सकते हैं कि यमुना एक नदी का नाम है और इसके पहले त्रि मतलब तीन होता है, एक संख्यावाची शब्द है। एक संख्यावाची शब्द होने के बाद भी ये द्विगु समास नहीं है क्योंकि यमुना नदी एक नदी का नाम है और नदी के नाम के पहले संख्यावाची शब्द हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। हमारा दूसरा उदाहरण है पंचगंगा। गंगा एक नदी का नाम है, पंच मीन्स पाँच। हमारा पांचवा समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और जिस समास के दोनों पद संज्ञा हो, जी हाँ संज्ञा हो या दोनों पद क्या हो विशेषण हो, या तो दोनों पद संज्ञा हो या तो दोनों पद विशेषण हो, वह द्वंद्व समास होता है। और इसका विग्रह करने पर शब्दों के बीच और अथवा या योजक शब्द आता है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं। सीता राम, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है और दोनों के बीच एक योजक शब्द है। इसका
समास विग्रह होगा सीता और राम। हमारा दूसरा उदाहरण है पाप पुण्य। योजक चिन्ह इसमें है पाप और पुण्य, ये भी एक विशेषण है। पाप और पुण्य भी एक विशेषण है। इसका विग्रह होगा पाप और पुण्य। हमारा तीसरा उदाहरण है माता पिता। योजक चिन्ह। हम इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। चौथा उदाहरण है भाई बहन। संज्ञा और इसका समास विग्रह भाई और बहन। विग्रह करने पर हमें और मिला, या फिर हम इसे कह भी सकते हैं भाई या बहन। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सभी योजक वाले शब्द द्वंद्व समास नहीं होते। जब एक ही शब्द बार बार है और योजक चिन्ह हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, इसका समास विग्रह होगा हाथ हाथ। बारंबार, इसका समास विग्रह होगा बार बार। क्या आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। योजक चिन्ह होने के बाद भी ये हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। ये उसी शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई है, ये द्वंद्व समास ना होकर अव्ययी भाव समास होंगे। हमारा अगला समास है छठवां बहुव्रीहि समास। इस शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब पहला भी पद प्रधान नहीं होता और दूसरा भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं पीतांबर। इसका समास विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब कि पीला का भी कोई यहाँ पे विशेष अर्थ नहीं है और अंबर मतलब वस्त्र होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं जो कि श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। हमारा अगला उदाहरण है दशानन। अर्थात इसका समास विग्रह होगा 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कोई नया शब्द बना रहा है किसी तीसरे, अर्थात दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं और किसी दूसरी की ओर इंगित कर रहे हैं। जैसे कि रावण। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। हम इसकी दूसरी भी पहचान देख सकते हैं दोस्तों कि जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं वो हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। दूसरा उदाहरण है चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है? विष्णु भगवान।